ओके, तो देखो गाइज, मेरा नाम नमन है। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड इस बिजनेस में आज से लगभग 2.5 साल पहले आया था। ठीक है, आप ही की तरह था, बिल्कुल फ्रेशर, जिसको इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड अच्छे से इस बिजनेस को सीखा। ठीक है, एंड बिल्ड किया। तो जब एक वर्ड आता है ना, बिल्ड किया, ठीक है, याद रखना, बिजनेस को करने में और बिजनेस को बिल्ड करने में ना डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बिजनेस करता हर इंसान है, लेकिन बिल्ड कुछ ही पर्सन कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्ड कैसे किया जाता है बिजनेस को, पहले आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा। ठीक है, ऑफलाइन जानने से पहले, ठीक है, ऑफलाइन के बारे में पता होना चाहिए। कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन किस तरीके से वो प्रोसेस रहेगी, वो प्रोसेस आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो रेडी हो जी? जो जो रेडी है अपना हाथ अप कर दे। ओके, चलो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ एंड आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ भी, हम लोगों ने कैसे ऑफलाइन बिजनेस की शुरुआत की थी। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सो रेडी हो? ओके, तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है तो आप मुझे बता देना। ओके जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी? हाँ जी, एक सेकंड, मैं कुछ पर्सन्स को म्यूट कर देता हूँ, वो मेरे को बताते रहें। हाँ जी, एक सेकंड, एक काम करता हूँ, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आप सभी अच्छे से सुन लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी जो ऑडियो है वो म्यूट रखिएगा जब तक मैं बोलूँ ना। ओके, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कोई भी पर्सन अनम्यूट करके बता दीजिए। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू सो मच। ओके, आप सभी अपना माइक म्यूट रखिएगा, जब मैं बोलूं तभी अनम्यूट कीजिएगा। सो गाइज, ये जो पिक है ना, ये पिक तब की है जब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, जब मैंने बिजनेस को नया नया शुरू किया था। आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैं खड़ा हूं, ये मेरे कुछ एएस हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे मेरे साथ वर्क करते थे। ठीक है, एंड ये अपने सीनियर सर हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जसविंदर सर हैं एंड ये पर्सन जो है ये जसविंदर सर की टीम से थे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग हो रही थी हमारे से 70 किलोमीटर दूर। ठीक है, और सर का सिर्फ एक कॉल आया था, भी ट्रेनिंग है, सुखविंदर सर आने वाले हैं और अटेंड करनी जरूरी है। ठीक है, तो हम वहां पे 70 किलोमीटर दूर गए थे सुबह सुबह, बिना घर पे बताए, और अपने एएस को इकट्ठा किया। पहले एएस के घर पे गया मैं, फिर उनको वहां से उठाया और वहां से फिर 70 किलोमीटर दूर गए थे। ठीक है, वहां पे जाके ट्रेनिंग लगाई एंड वापस आए। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना, वो होनी चाहिए आपके अंदर एक्टिवनेस। जब आप ऑफलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आपके अंदर एक्टिवनेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस इंसान के अंदर एक्टिवनेस होती है वही इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। आलसी लोगों का काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको कहीं पे सीखने का मौका मिले, पहुंच जाओ वहां पे। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, बस पहुंच जाओ जहां पे नॉलेज लेने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ वहां पे नॉलेज ली, उसके बाद बात करूं। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, तो ये थी जब हमने नई नई शुरुआत की थी। उसके बाद ऑफलाइन के अंदर ये मेरे कुछ पे आउट्स थे, जो उस टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस की नई नई शुरुआत की थी तब बने थे। आप चेक कर सकते हो, 18,000 का पे आउट है। ठीक है, एंड ये भी है। इसके अलावा बात करूं, फिर और जोश आया, देन और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आज मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे जो पर्सन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ ही पर्सन मेरे साथ बिजनेस के अंदर हैं। ठीक है, ये सर से ऑफलाइन मीटिंग्स करवाना स्टार्ट की। ये वो जगह है जहां पे हम रहते थे, ये एक स्कूल था पुराना, उसके अंदर हम रहते थे, बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, उसके अंदर हम रहते थे और वहीं पे हम मीटिंग्स करवाते थे।
तो आप चेक कर सकते हो सर ने हमारी कितनी सपोर्ट की। एंड वहां पे हम लोगों को इकट्ठा करते थे एंड देन उनको बिजनेस के बारे में बताते होते थे। ये आप चेक कर सकते हो, ये हमारे हनुमानगढ़ से ही है प्रभात सर, जिन्होंने गाड़ी ली थी। तो सर ने बोला था नमन गाड़ी लेनी है अपनी लाइफ में, मैंने बोला बिल्कुल सर। कहते उस पर्सन को देखना चाहोगे जिसने अपने दम पे गाड़ी ली है, मैंने कहा जरूर सर। तो हम सबसे पहले पहुंचे थे यहाँ पे इस शोरूम के अंदर ना, सर नहीं आए थे उससे पहले, लगभग 1-1.5 घंटा पहले हम वहां पे पहुंच चुके थे। क्यों? एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा था। सो गाइज एक चीज याद रखना हमेशा लाइफ में, अगर आपके अंदर से नहीं आ रही ना चीजें, ठीक है, तो आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। वो चीज होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने बोला एक्टिवनेस एंड एक्साइटमेंट लेवल, तो वो होगा तभी मजा है बिजनेस करने का। उसके बाद और बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। आप चेक कर सकते हो इन लोगों को मैंने इनवाइट किया था, ये हमारे आसपास के पर्संस थे। इनमें से कुछ एएस थे जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया एंड उनको गाइड करना स्टार्ट किया। ठीक है, सर आते होते थे, ये सर की गाड़ी है जसविंदर सर जिनके पास i20 है, और ये राजेंद्र सर है, इन्होंने आके यहाँ पे ट्रेनिंग्स की। ठीक है, अच्छे से हमें गाइड किया चीजों के बारे में। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। फिर और मीटिंग्स करना शुरू किया। आप देख सकते हो ये कुछ पर्सन्स हैं जो लोकल के ही हैं एंड कुछ ऐसे भी पर्सन थे जो 50-60 किलोमीटर दूर से आए थे। ठीक है, लेकिन हमने उनको इतनी हाइप क्रिएट की थी सर के बारे में, ठीक है, भी वो कहते सर हमें जरूर अटेंड करना है सर का सेशन। हाँ जी, आवाज क्लियर है मेरी? वीडियो एंड वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, तो फिर आप चेक कर सकते हो, फिर हमने वहां से थोड़ी और शिफ्ट किया, कहीं और हम रहने लगे थे। ठीक है, तो वहां पे भी सर आए। यहाँ पे हमने ऑफिस लिया था, ये ऊपर हमारा ऑफिस हुआ करता था, इस साइड हम रहते थे एंड इस साइड हमारा ऑफिस था, 2 कमरे थे। ठीक है, तो वहां पे भी सर को हम बुलाते थे, ट्रेनिंग्स करवाते थे। देन हमने नया नया ऑफिस स्टार्ट किया था, ऑफिस लिया था। सर ने हमें बोला था भी आप अपने एरिया में ऑफिस लो। उस टाइम हमने ऑफिस लिया, आप चेक कर सकते हो ऑफिस उसी दिन। उसके बाद हमने ट्रेनिंग्स करवाई बहुत सारी सर से एंड धीरे धीरे और टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने गांव के अंदर भी बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट किया। आप चेक कर सकते हो सभी गाइड करना। ये जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं ये लगभग मेरे गांव के पर्सन है। ठीक है, यानी मैं, सुनील जी, ठीक है, रोहतास जी, हम सभी एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये रोहतास जी का घर है जहाँ पे हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी एंड वहां पे हम सभी ने अपने अपने पर्सनों को इनवाइट किया था। ठीक है, इस तरीके से सर ने हमें इस रूम के अंदर किया था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पर्सन्स बैठे हुए हैं, गर्ल्स भी कुछ बैठी हुई हैं, हाउसवाइफ भी थी, सभी टाइप के पर्सन्स थे। इस तरीके से धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया। ठीक है, हमेशा एक सोच थी भी इस बार अगर 20 लोग आए हैं ना, अगली बार 30 लोग आने चाहिए, उससे अगली बार 40 लोग आने चाहिए। तो कभी भी टारगेट छोटा नहीं लिया, हमेशा बड़े से शुरुआत की। और सोच के देखो, हमने अकेले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। फिर हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इस तरीके से हम रोहतास जी के घर पे इकट्ठा होते थे, देन मैं वहां पे आता था एंड सभी को प्रैक्टिस करवाता था। आप कहते हो ना बिजनेस को बिल्ड करना, टीम को बिल्ड करना कितना ज्यादा जरूरी है, तो इस तरीके से हमने व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस की थी। ठीक है, पहले मैं बताता था भी ऐसे करना है, फिर सभी से प्रैक्टिस करवाते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्किल आनी स्टार्ट हुई। इस तरीके से गर्ल्स थी कुछ जो हमारे साथ काम करती थी एंड उन्होंने भी अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। ये सुनील जी आप चेक करो, ठीक है, किस तरीके से टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखो गोल भी लिखा हुआ है ऊपर, 31 दिसंबर सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, तो हमने पूरे डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया। ठीक है, पूरी जी जान लगाती थी भी हाँ बिजनेस को बिल्ड करना है। ये रहा मार्केटिंग प्लान। हाँ जी, इस तरीके से आप में से कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान करना आता है? इस तरीके से कितने लोगों को मार्केटिंग प्लान करना आता है? वीडियो ऑन करके बता दो मेरे को एक बार, या चैट बॉक्स के अंदर बता दो। हाँ जी, कितने पर्सनों को आता है इस तरीके से मार्केटिंग प्लान करना? ओके, ठीक है जी। हाँ जी, कुछ पर्सन्स को आता है। ओके, तो हमने इस तरीके से सीखा था बिजनेस को बिल्ड करना। ठीक है, देन धीरे धीरे और ग्रोथ की। ठीक है, सो इस तरीके से मीटिंग्स भी बड़े लेवल पे की हमने अरेंज। उसके अलावा बात करूं फिर जब इनकम अच्छी होती है, तो ये मेरे एयर्स लेवल का टाइम है जब मैंने लैपटॉप लिया था अपनी इनकम से। ठीक है, उस टाइम की बात है ये। ठीक है, उसके अलावा हमने इस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया ऑफलाइन तरीके से। आप ड्रेसअप चेक कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मल के अंदर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस बिजनेस के अंदर वो है आपने हमेशा फॉर्मल ड्रेस लेनी है।
जब भी किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, ऐसा नहीं है लोअर टी शर्ट में चले गए बिजनेस बताने, नहीं जी। प्रॉपर तरीके से आपके पास एक फॉर्मल होना जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर्मल नहीं है तो बढ़िया कैजुअल ड्रेस होनी चाहिए, बढ़िया आयरन की हुई, ठीक है, बढ़िया तरीके से जो ड्रेस होती है। अगर व्हाइट शर्ट है तो ब्लैक पैंट होनी चाहिए, या लाइट शर्ट है तो डार्क पैंट होनी चाहिए, अगर डार्क पैंट है तो लाइट शर्ट होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने एरिया के अंदर बिजनेस बिल्ड किया, ठीक है। एंड उनको बिल्ड किया, बिल्ड का क्या मतलब होता है, भी उनको सिखाई वो चीजें करनी। सो आपने भी क्या करना है, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हो दोस्तों, ठीक है, धीरे धीरे लोगों से मिलना स्टार्ट करो, उनके घरों के अंदर होम मीटिंग्स करना स्टार्ट करो। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसके घर पे जाओ, बढ़िया से प्लान करके आओ, ठीक है। इससे देखना आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी, एंड नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। सो यहां तक क्लियर हुआ आपको, ठीक है। अभी हम लोग भी आज यहां तक पहुंचे हैं, तो इस तरीके से काम करके पहुंचे। तो आप भी पहुंचना चाहते हो जी? हाँ जी, पहुंचना चाहते हो तो सेम यही वे आपके लिए, ठीक है। हमें कोई भगवान ने जड़ी बूटी नहीं दी थी भी बाबा जी की बूटी ली और लेवल्स अप हो गए, ठीक है। ऐसा नहीं है भी हमारे को स्ट्रगल नहीं आया, सब कुछ चीजें आई, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कुछ करने का जुनून था अपने अंदर। भी लाइफ में ना यार ऐसे ही नहीं रहना, कुछ करके दिखाना है। अगर एक बिजनेस कॉन्सेप्ट मिला है तो उस चीज को करना है, और जो भी सीनियर ने बोल दिया उस चीज को फॉलो किया, क्वेश्चन कभी नहीं किए, ठीक है। मैंने पता है सर को एक बार बोला था, सर मेरे गांव में बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो सर ने पता है मेरे को क्या बोला, कहता नमन जहां पे नहीं चलेगा वहीं पे तो चलाना है, जहां पे चल रहा है वहां पे थोड़ी चलाना है, ठीक है। देन वहीं से क्लियर हो गया भी जहां पे नहीं चल रहा वहीं पे तो चलाना है, ठीक है। एंड वहीं से शुरुआत कर दी। शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपने लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज है, नोट डाउन कर लो, आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है, या बढ़िया ड्रेस होनी चाहिए, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। जब भी आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हो, मान लो वो आपका दोस्त है, ठीक है, तो पहले उसका बैठ के एक दिन पहले, ठीक है, या जब उसको प्लान दिखाने वाले हो तो उससे कुछ टाइम पहले आप उसका इंस्टाग्राम अच्छे से स्क्रॉल करो, देखो वो इंसान कैसा है, ठीक है। देन उसका बैकग्राउंड जानो, ठीक है, भी उसका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, किस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, उसके पूरे फैमिली की हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके पापा क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करती है, उसके सिस्टर क्या करते हैं, उसका ब्रदर क्या करता है, उसके पड़ोसी कैसे हैं, उसका घर कैसा है, उसके गांव वाले कैसे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जब आप नॉन सर्कल में काम कर रहे हो। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल इन द सेंस, ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो आपके पास कुछ न्यूज कटिंग्स होनी चाहिए जिसके अंदर बताया गया हो भी स्टूडेंट कैसे आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी कटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर बताया गया हो फॉरएवर में जिन स्टूडेंट्स ने काम किया था आज वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल होना बहुत जरूरी है। कुछ वीडियोस होनी चाहिए छोटी छोटी, 4 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की, इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप उस पर्सन को वो चीजें दिखा पाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए आपका, एक्साइटमेंट लेवल हाई होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाओ तो पॉजिटिव चीजें देख के जाओ, ठीक है। जिस दिन एग्जाम के बारे में सारा कुछ पढ़ा होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है या नहीं होता? होता है ना। जिस दिन नहीं पढ़ के जाते उस दिन ऐसे देख रहे होते हैं भाई आगे वाला कोई बढ़िया मिल जाए, नकल मार लूं, है ना, यही सोचते हैं। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो तैयारी अच्छे से करके जाओ। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, कहीं वहां जाके ये कह रहे हो यार तेरे पास कोई कागज पेन है क्या, मार्केटिंग प्लान बताना है, वो कहता भाई मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मेरे पास कॉपियां कहां से आएंगी, फिर प्लान किस पे दिखाओगे आप, ठीक है, समझ रहे हो। यानी आपके पास आपके सारे टूल्स होने चाहिए। टूल्स कौन कौन से होते हैं, एक बढ़िया डायरी होनी चाहिए, एक बढ़िया नोटपैड होना चाहिए। नोटपैड क्या होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप कुछ लिखते हो और उसका पेज फाड़ सकते हो, ठीक है। एक नोटपैड आता है ना जिसको इस तरीके से ओपन किया जाता है, वो होना चाहिए।
तो ताकि उसको मार्केटिंग प्लान बताओ, टाइम लिवरेज कॉन्सेप्ट बताओ, तो वो पेज फाड़ के उसको देख के आओ लास्ट में, ठीक है, ताकि वो बैठ के शाम को देख पाए भी क्या बताया था। वरना आपने उसको समझा दिया, फिर डायरी बंद करके घर पे आ गए, तो वो तो प्लान आपके साथ ही आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस पर्सन को नोटपैड के ऊपर सारा बता के फिर पेज उसको देख के आना होता है। क्लियर हुआ? तो आपके साथ सारा मटेरियल प्लस आपके पास एक अच्छा पेन होना चाहिए। ये नहीं है 3 रुपए वाला 5 रुपए वाला पेन लेके जा रहे हो आप, बिजनेस के अंदर बात कर रहे हो फ्यूचर बनाने की, और 2-3 रुपए वाला पेन ले रखा है, वो भी चल नहीं रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हो, भाई चल जा चल जा, क्यों? चेक तो कभी किया नहीं पेन, तो कैसे रहेगा? तो एक अच्छा पेन होना चाहिए, 50, 60, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना अच्छा पेन रखो। कभी भी ना आप एक चेक करके देखना, रियलिटी बताता हूँ, ठीक है, आप ना 500 रुपए वाला पेन खरीदना, ठीक है, और उससे प्लान करना आप, ठीक है, फील ही अलग आएगी। और एक 5 रुपए वाले पेन से प्लान दिक्कत देना किसी को, ठीक है, फील ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। लोअर टी शर्ट में प्लान देख के देख लेना, फील नहीं आएगी, और वही फॉर्मल में देख के देखना, फील आएगी। सारा सिस्टम है फील का, फीलिंग आती है ना अंदर, तभी कॉन्फिडेंस आता है, तभी सामने वाले को लगता है भी हाँ यार ये बंदा गजब की चीज बता रहा है, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्या क्या चीजें? हाँ जी, कोई भी पर्सन बताना चाहे तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है भी सर ये चीजें अभी तक बताई हैं। हाँ जी नेहा जी हेलो। बताइए। हाँ जी, कोई बात नहीं, सभी को मौका मिलेगा। हाँ जी, पहले नेहा जी है, आप बताइए। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी सर। सर सबसे पहले अपना ड्रेसअप है वो अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल या फिर कुछ और कैजुअल हो, ठीक है, ओके वो अच्छा होना चाहिए। देन उसके बाद उसके लिए उसका जो मटेरियल है वो अपने पास होना चाहिए, कि वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है या फिर कोई जॉब वगैरह है, उसके रिसर्च करो सारा कुछ, ठीक है। देन उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक करो, ठीक है। उसके घर पड़ोसी वालों से पूछो, फ्रेंड्स से पूछो, ठीक है। देन न्यूज़पेपर कटिंग होनी चाहिए अपने पास, कि वो स्टूडेंट है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए अपना। और उसके बाद डायरी होनी चाहिए एक अच्छी, और एक अच्छा पेन होना चाहिए। ओके जी, बहुत ही अच्छा बताया। हाँ जी, अब नेहा हाँ जी। जांगिड़ जी आप भी बताने वाले थे, बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। जी सर, अभी तक आपने सर 5 से 6 चीजें बताई। सबसे पहले तो आपने बताया कि अपना जो है उसके आस में जाके प्लानिंग करना स्टार्ट करो। दूसरा आपने बताया सर अपनी जो ड्रेस है वो हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। जब आपकी ड्रेस फॉर्मल होगी तो आपको खुद को भी एक फील आएगा काम करने में। दूसरा आपने बताया सर मटेरियल होना चाहिए अपने पास में, जिस तरह से अपन प्लान करना चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने पास मटेरियल होना चाहिए। अगर कोई हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ से रिलेटेड कुछ वीडियोस होनी चाहिए, अपने टीम में जिन्होंने अचीव किया है उससे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, ये सबसे बड़ी चीज है सर। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा तो आप वो और से बोल पाओगे। और वो चीज सर डेयरी और नोटपैड, जो आपने बहुत अच्छी चीज बताई सर कि नोटपैड होता है, अपन मार्केटिंग प्लान खुद ही घर ले आते हैं, तो वो चीज आपने बहुत अच्छी बताई सर। इसके अलावा एक सबसे बेटर पेन जो अपनी पॉकेट अलाउ करे, उस अकॉर्डिंग एक पेन होना चाहिए अपने पास। ओके बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके जी बिल्कुल। हाँ जी, और कोई पर्सन बताने वाला था, आवाज आई थी। हाँ जी, दिव्या जी बताने वाले हैं। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। यस सर, आज अपने अभी तक के सेशन में 6 चीजें बता चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम अपने ऑफलाइन में सेशंस करने जा रहे हैं तो हमारा जो ड्रेस होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन भी फॉर्मल होना चाहिए, प्रोफेशनल लगना चाहिए। सेकंड चीज कि जिस पर्सन को हम बताने जा रहे हैं उसका प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उससे हमें ये पता चलेगा कि पर्सन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वीडियोस या फिर न्यूज कटिंग दिखाएंगे, तो उससे हमारा जो प्लान है वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। तो थर्ड चीज है कि अपने पास डायरी एंड पेन अच्छी वाली होनी चाहिए, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। फोर्थ चीज है कि हमारे पास एक नोट पैड होना चाहिए जिसपे हम पर्सन को जो प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे हम फाड़ करके उसे ही लाइक हैंड ओवर कर सके, ताकि उसे समझ आए, घर में जा करके देखे कि लाइक आज मैंने ये सीखा। फिफ्थ चीज ये है कि लाइक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होना चाहिए।
और कॉन्फिडेंस लेवल अगर अच्छा होगा तो पर्सन पे पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। इतना ही था। ओके जी, तो थैंक यू, आप सभी ने बताया। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है भी, कैसे आपने प्रेजेंटेशन शो करनी है, और ये प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, आफ्टर मीटिंग वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने आगे प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। ओके जी। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है जी? यस सर। ओके जी। सो गाइज, तो सबसे पहले आपने उससे नॉर्मल बातचीत करनी है। ठीक है भी, किस तरीके से आप बिजनेस के बारे में बात करते हो, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो सबसे पहले बात करूं, ठीक है, जाते ही प्रेजेंटेशन शो नहीं करने लग जाना। ठीक है, आप तैयारी करके गए हो घर से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाते ही नॉर्मली पहले उससे बात करनी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करनी है, फैमिली के बारे में बात करनी है। कहीं अभी अभी उसके घर में किसी की डेथ हुई हो और आप उसको प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले जान लो उस पर्सन की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पैसे की दिक्कत चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सारी चीजें जान लो अच्छे से। ठीक है, फिर उसको प्रेजेंटेशन दिखाना स्टार्ट करो। देन उसको बोलो भी वेलकम है आपका आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको पूछना है सबसे पहले, क्या तुम जानते हो ज्यादातर लोग इस वर्क को स्टार्ट क्यों करते हैं? तो वो कोई भी रीजन बताएगा, फिर आपने उसको रीजन बताना है। फर्स्ट है एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, कोई चाहता है कि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, उसके पास इतना पैसा हो कि उसको पैसे के बारे में कभी सोचना ना पड़े। तीसरा है मोर फ्री टाइम, कई लोगों के पास पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। कई लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं इसलिए वर्क करते हैं। कुछ लोग खुद के बॉस खुद बनना चाहते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। कुछ लोग फ्री के टूर एंड ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है भी, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है इनमें से? आप अपनी लाइफ में अगर काम करते हो तो आप क्यों करना चाहते हो? लेट्स सपोज वो कहता है, ठीक है भी, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। देन उसको पूछो भी आपके लिए फाइनेंशियली फ्री होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, फिर वो बताएगा। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं तो ये वो जो भी वो बताए अच्छे से ध्यान से सुनो, वहीं से आपको पॉइंट्स मिलेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो अच्छे से उसके बारे में जानो भी वो अपनी जिंदगी में चाहता क्या है। अब ये चीज क्या है, ये आपको सवाल ही जवाब में मिल जाएगी, जिसके अंदर अच्छे से बताया गया है। 5 सवाल बताएंगे हैं भी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपने इसी को क्यों चुना, ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपकी लाइफ में, ठीक है, ये चीज नहीं हो पाती तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो इफेक्ट पड़ेगा उससे आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों होते हो। ये 5 सवाल है जो आप यहाँ पे उससे पूछ सकते हो। देन अगर वो कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आपने बोलना है अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आप फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हो। तो उनको बताओ यार, अभी रिसेंटली ना कोविड-19 गया है। ठीक है, एंड कोविड के अंदर ना 2 चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। ठीक है, पहली चीज तो थी हेल्थ। ठीक है, लोग बहुत बीमार हुए एंड उनको पता लगा भी हेल्थ की कीमत क्या है। दूसरी चीज है वर्क फ्रॉम होम। आज ना यार हर इंसान अपने घर पे बैठ के काम करना चाहता है और सेफली काम करना चाहता है। तो कोविड के अंदर हुआ क्या,
ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास कोई काम नहीं था, ठीक है, वो क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे। बहुत सारे जो स्टडी कर रहे थे यंगस्टर्स, उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही थी, और जो लोग जॉब कर रहे थे उनके पे आउट्स कट हो रहे थे। इवन गवर्नमेंट जॉब वालों को भी 25% या 50% ही सैलरी मिल रही थी, और कुछ को तो 3-4 महीने तक मिली भी नहीं। एक बहुत बड़ा जॉब क्राइसिस आया, लोगों की जॉब्स चली गई, ठीक है, लोगों को अपनी जॉब स्विच करनी पड़ी, और लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, ठीक है, तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो इसी कोविड के अंदर कुछ लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो किया, एंड कुछ लोगों का जो सब कुछ ग्रो कराया था वो मिट गया। तो अब ऐसा क्या था, अभी कुछ लोग इसी लॉकडाउन के अंदर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाए, एंड कुछ लोग ऐसे थे जो इसी कोविड के अंदर अपना सब कुछ गवा बैठे। तो यहां से उसको सोचने के लिए आप मजबूर कर रहे हो भी, यार कोविड के अंदर ऐसा क्या हुआ भी, एक इंसान कामयाब हुआ और दूसरा जमीन में चला गया। देन वहां पे आप उसको बता सकते हो भी, जिन लोगों ने खुद को डिजिटली ग्रो किया, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ की किस तरीके से। पहले एक टीचर होता था, ठीक है, टीचर का काम था पढ़ाना, तो वो एक स्कूल में पढ़ाता था, और एक क्लास में मान लो 50 बच्चों को पढ़ाता था, और 15,000 सैलरी लेता था। अब कोविड आ गया, कोविड के अंदर स्कूल बंद हो गए, ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जॉब छोड़ दे, ठीक है, या वो खुद को डिजिटली शिफ्ट कर ले। तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने खुद को डिजिटली शिफ्ट नहीं किया टीचर्स ने, उनको कोई याद नहीं रखता, वो पता नहीं कहाँ है आज। और जिन्होंने खुद को डिजिटली शिफ्ट किया, जूम पे क्लासें लेनी स्टार्ट की, तो इसका दो फायदा हुआ। पहले टीचर को स्कूल जाना पड़ता था, अब घर पे कर सकता था। दूसरी चीज, पहले 50 बच्चे थे, अब वो जितने मर्जी बच्चों को पढ़ा सकता था, ठीक है। तो उसने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया, और आज आप देख लो वही इंसान अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है जिसने खुद को ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। और आप देखो तो एजुकेशन ऑनलाइन है, ठीक है, अर्निंग ऑनलाइन हो चुकी है, बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। तो ये कोई रिच गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है भी आज आप इस बिजनेस के अंदर आए और आज ही आप अमीर बन जाओगे। ये प्रॉपर एक जेन्युइन बिजनेस है जहां पे आप काम करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो देखो, हर इंसान का एक ड्रीम होता है, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, ठीक है। तो वो कैसे आ सकता है, उसके लिए दो चीजें होती है, या तो आप बिजनेस करो दोस्त, या आप जॉब करो, ठीक है। आपको क्या लगता है, जो चीज आप अपनी लाइफ में जीना चाहते हो, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, वो बिजनेस से आ सकता है या जॉब से? ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर पर्सन आपको बोलेंगे बिजनेस से आ सकता है। देन उनको बोलो भी, अगर जॉब की बात करें तो आप चेक करके देखो, 12.12 करोड़ लोगों की जॉब चली गई इंडिया के अंदर कोविड के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब वाले क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। वो कहता मैं करूंगा, वो कहता मैं करूंगा, ठीक है। होड़ लगी पड़ी है, एक दौड़ लगी पड़ी है, ठीक है, जिसकी दौड़ खत्म होने के बाद भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, जिसको बिजनेस लैंग्वेज में बोला जाता है चूहा दौड़, ठीक है। अभी हम एक रैट रेस का पार्ट है, जहां पे अगर आप जीत भी गए तो आप तो भी आप एक चूहे ही रहोगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आप कभी भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी नहीं पाओगे, ठीक है। और इंडिया की जीडीपी डे बाय डे ग्रो होने की जगह डाउन होती जा रही है। तो आप चेक कर सकते हो भी कितना बड़ा क्राइसिस है, इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई बढ़ना, ठीक है। तो महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उसको आप बता सकते हो भी, देखो पहले पेट्रोल कितने का मिलता था, आज कितने का मिलता है, ठीक है। तो वो चीजें उसको अच्छे से क्लियर करवा सकते हो, फिर उसको दिखाओ भी यार फ्यूचर के अंदर हो क्या रहा है जॉब्स के अंदर, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसे काम होगा आने वाले टाइम में। आज मान लो एक इंसान है और एक रोबोट है, इंसान 8-10 घंटे काम करता है, रोबोट 24 घंटे काम करता है, ठीक है। इंसान को सैलरी चाहिए, रोबोट को सैलरी नहीं चाहिए। इंसान के घर पे प्रॉब्लम हो जाती है, रोबोट के घर पे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इंसान कह देता है सर मेरे से ये काम नहीं होगा, रोबोट नहीं कहता मेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो आप बताओ ज्यादातर कंपनीज किन को हायर करेंगी, रोबोट्स को या ह्यूमन को? ऑब्वियसली बात है, रोबोट्स को एक बार पैसा लगना है, 24 घंटे काम करेंगे, बैटरी चार्ज बंदा चालू, बैटरी चार्ज रोबोट चालू। तो ये चीज है, यानी फ्यूचर के अंदर देखो क्या होने वाला है। आज आप देख लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज ही की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत खतरनाक चीज है। आज ना आप सभी यूट्यूब पे जाके सर्च करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और अभी अभी एक सॉफ्टवेयर आया है चैट जीपीटी, उसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च करना, वो चीज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, थोड़ा रिसर्च करना, आप हैरान हो जाओगे भी आने वाले टाइम में क्या चीज होने वाली है।
और आप चेक कर सकते हो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका है, ठीक है। एंड बहुत सारी जगहों पे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। और एक घर को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए ना। आज तो चलो अपने स्टूडेंट है, नॉर्मल लाइफ जी रहे, घर वालों से पैसे लेकर जी रहे हैं, लेकिन कभी तो अपने ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो 1940 के अंदर एक इंसान को घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत थी, 1960 में 100 रुपए की, 1980 में 1000 रुपए की, 2000 के अंदर 10,000 की, और 2020 के अंदर 1 लाख रुपए की। अब 2040 तक तो जिएंगे, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 10 लाख की। तो क्या आज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे काम करके आप आने वाले 20 साल में 10 लाख तक पहुंच पाओ? वो बोलेगा नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहुंच सकते हो। देखो, इस दुनिया में 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का क्या मतलब है? जब तक आप काम करोगे तब तक आपके पास पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद किया पैसा आना बंद। इसके अंदर कौन आते हैं? एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉइज, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं या जिनकी खुद की शॉप है। आज मान लो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ, बाई चांस मेरे को कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई, क्या अगले महीने मेरे घर पे पैसा आएगा? लेकिन क्या अगले महीने बिजली का बिल आना बंद हो जाएगा? क्या राशन आना बंद हो जाएगा? और आप मेरे को एक चीज बताओ, आपके ऐसे कितने दोस्त हैं जो हर महीने आपके घर पे 50,000 रुपए पहुंचा देंगे हर महीने? ऐसे कितने रिश्तेदार हैं जो 50,000 रुपए आपके घर पे पहुंचा देंगे? कोई नहीं पहुंचाएगा। आपकी फैमिली स्ट्रगल करेगी अगर आप एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ है पैसिव इनकम, जहां पे अगर आप काम करते हो तो कुछ टाइम काम करोगे आप, 4 से 5 साल अच्छे से, और एक ऐसा सिस्टम बना लोगे भी जब आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता रहे। उस चीज को बोलते हैं जी बिजनेस एंड इन्वेस्टर। तो आप चेक कर सकते हो आज जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो आज 6 महीने भी अपने काम पे नहीं जाते तो उनको पैसा आता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा है, एक टीम काम कर रही है। जबकि एक एम्प्लॉय की अगर जॉब चली जाती है उसको पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही एक शॉपकीपर के लिए जब तक दुकान खुली है पैसा आएगा, जिस दिन दुकान बंद, धंधा बंद, प्रॉफिट बंद। लेकिन दूसरी तरफ है कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीद ली तो रेंटल इनकम आती रहती। इस तरीके से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे प्राइस बढ़ता रहता है। सोना खरीद लिया, उसका प्राइस बढ़ता रहता है। तो इस तरीके से जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो इन्वेस्टर बनते हैं, और जो पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं वो बिजनेस करते हैं। अब देखो 90% लोग आपको मिलेंगे एक्टिव इनकम पे काम करने वाले, और सिर्फ 10% ही लोग हैं जो पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं। लेकिन अगर पैसा देखोगे ना तो 90% पैसा किनके पास है? जो पैसिव इनकम पे वर्क करते हैं, और सिर्फ 10% पैसा किनके पास है? जो एक्टिव इनकम पे वर्क करते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप पूरी जिंदगी काम करना चाहते हो या कुछ टाइम काम करके लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो? हाँ जी, क्या करना चाहते हो? क्या आंसर देंगे जी पर्सन? हाँ जी गाइस, क्या आंसर देंगे? कुछ टाइम टाइम करके लाइफ को एंजॉय करना। राइट, सभी यही चाहते हैं। देन उनको बताओ अगर ये चीज करना है तो आपको पैसिव इनकम पे काम करना जरूरी है। और पैसिव इनकम काम कैसे करती है, नेटवर्क काम कैसे करता है? तो देखो दोस्त, आप कहीं पे हो, मान लो एक स्कूल का जो मालिक है उसके नीचे क्या है, 5 लोग रखे हुए हैं टीचर, वो 8-8 घंटे काम करते हैं। तो मालिक के लिए कितने घंटे काम हुआ? 40 घंटे। इसी चीज को बोलते हैं टाइम लिवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है अपना टाइम लिवरेज करने का। और पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल की बात करूं तो आप इस चीज से समझ सकते हो। ये एक नॉर्मल दूध वाला है और ये है अमूल। दोनों ही क्या करते हैं? दूध बेचते हैं। लेकिन अमीर कौन है जी? वो बोलेगा अमूल। रीजन क्या है? नेटवर्क। ये इंसान जिंदगी भर काम करता रहेगा, ठीक है, दिन रात एक करके भी मेहनत कर लेगा तो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अमूल घर पे बैठा बैठा सिर्फ अपने नेटवर्क को मैनेज कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, ऐसी या ऐसी? वो क्या बोलेगा? ऐसी। तो उसके लिए क्या करना होगा? नेटवर्क बनाना होगा। तो अपने को एडवाइस किसकी लेनी चाहिए? एक्सपर्ट्स की। तो एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स से पूछा गया भी अगर आपका सब कुछ चला जाता है तो आप क्या करोगे? तो ये लोग बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। अब क्या लगता है, ऐसे ही फेंक दी इन्होंने, ऐसे ही बोल दिया नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है भी ये कितनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फिर बात करूं संदीप माहेश्वरी, जिसका माइंडसेट बिल्ड हुआ था एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है, जो एक एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच है, वो कह रहे हैं अगर मेरी खुद की संतान होगी मैं उसको भी 6 महीने के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करवाऊंगा, क्योंकि वहां पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और देखो दोस्त यार, हर एक चीज का ट्रेंड होता है। अपने कहते हैं ना अभी तो यार ये ट्रेंड चल रहा है, अभी तो बेल बॉटम पैंट का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। गर्ल्स कहती है अभी तो क्रॉप टॉप चल रहा है, ठीक है। बॉयज बोल पहले बाल खड़े करते थे, है ना, हनी सिंह वाला,
ठीक है, तो वो चल रहा है। तो हर एक चीज का क्या होता है, ट्रेंड होता है। तो 1950 के अंदर प्लास्टिक का टाइम था, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया पैसा कमाया। 1960 में ऑयल का था, 1970 में ऑटोमोबाइल कार्स का, 1980 में कंप्यूटर का टाइम आया, 1990 में टेलीकम्युनिकेशन का टाइम आया, 2000 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम आया, 2010 के अंदर आया नेटवर्क मार्केटिंग, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? आज प्लास्टिक तो बैन हो रहे हैं, ऑयल खत्म हो रहा है, ठीक है, कंप्यूटर्स जा रहे हैं, उसकी जगह क्या आ गए, लैपटॉप आ गए। तो हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। और कुछ दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क की बात करूं, चेन सिस्टम की बात करूं, तो ये है मैकडी। क्या बेचता है जी? पिज्जा, बर्गर। ये तो मार्केट में और भी मिलता है, लेकिन ये अमीर है क्यों? नेटवर्क। टाटा स्काई, फेसबुक, जियो, एलन सोली, पेटीएम, ये क्या करते हैं? नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर स्टडी करवाई जाती है जी नेटवर्क मार्केटिंग की। चेक कर लो, बीकॉम ऑनर्स के अंदर स्टडी करवाई जा रही है। यानी आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जो लोग अप्लाई करने वाले हैं वो नेटवर्किंग के लिए करने वाले हैं। तो उनको ये चीज आप क्लियर करवा सकते हो। फिर दोस्त, अगर खुद को चेंज नहीं किया ना टाइम के अकॉर्डिंग, तो कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स एक बहुत बड़ी कंपनी थी, डंका बजता था एम्बेसडर गाड़ी का। जिसके पास एम्बेसडर होती थी ना, वो राष्ट्रपति जैसा रुतबा रखता था, लेकिन आज इसको कोई नहीं पूछता। नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा था, आज कोई नहीं पूछता, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं किया। इसीलिए चेंज करना जरूरी है। लोग पहले लूडो खेलते थे अपने गली के दोस्तों के साथ, आज लोग लूडो खेलते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस, दुनिया कितनी ज्यादा बदल रही है। अब हम किस चीज का पार्ट है? टीम फायर 64 का। टीम फायर की बात करूं तो ये एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप है, ठीक है, जहां पे सीरियस पर्सनों को सिखाया जाता है भी कैसे वो अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, एंड सोशल मीडिया के थ्रू एक अर्निंग कर सकते हैं, और घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो आज टीम फायर की बात करूं तो उनको बता सकते हो भी 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ से महीने का 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड बात करूं तो 700 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो खुद की गाड़ियां बाय कर चुके हैं टीम फायर के अंदर, और उनमें से भी 90% स्टूडेंट्स हैं। तो आप चेक कर सकते हो भी कितना बड़ा ग्रोथ लेवल का प्लेटफॉर्म है टीम फायर 64। और ये आपसे एक पैसा भी नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाता है। क्या मार्केट में है कोई जो सिखा दे आपको? कोई नहीं है, लेकिन टीम फायर में आपको सिखाया जाता है। फिर आप थोड़ा हिस्ट्री बता सकते हो, टीम फायर की शुरुआत कैसे हुई थी? अरविंद सर ने की थी, जो एक HDFC बैंक में जॉब करते थे। जॉब को क्विट करके उन्होंने बिजनेस किया, एंड पहली गाड़ी ली थी जिसका नंबर था 5364 डस्टर। तो वहीं से उन्होंने कहा था भी मैं अपनी टीम के अंदर 64 नंबर की 64 गाड़ियां लेके आऊंगा। तो वहां से स्टार्ट हुई टीम फायर 64। ये हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, मेरे बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, रोहतास जी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन आप बता सकते हो फ्यूचर। मान लो आज हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं? फ्यूचर अपना। तो फ्यूचर अपना 5 साल बाद ये है। विशाल सोडी सर 3,95,000 मंथली इनकम, 14,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। यानी सोच के देखो, जितने की आज मार्केट में जॉब नहीं मिल रही उतने का टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, और गाड़ी का नंबर चेक करो, रेंज रोवर 0064। रेंज रोवर लेना बड़ी बात नहीं है, किस एज के अंदर ले रहे हो वो बड़ी बात है। यंग एज के अंदर इन्होंने अपने ड्रीम लेवल की गाड़ी ली है। उसके बाद नवनीत सर 3,74,000। ठीक है, तो खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मर्सिडीज 1 करोड़ की है, 0064। चेक करके देखो कैसा लाइफस्टाइल है। ठीक है, ये ओंकार सर फॉरेन जाना चाहते थे, लेकिन यहीं पे बिजनेस करना स्टार्ट किया। आज 7 देशों से इनको इनकम आती है। और चेक का पे आउट चेक कर लो, कितना है जी? 6,93,000, नियर अबाउट 7 लाख का, 7 लाख से भी ऊपर का है, 7,27,000। और अलग अलग कंट्री से इनकम आती है, यानी घर बैठकर आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और गाड़ी का नंबर चेक करो, BMW PBC 64। अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। हर इंसान चाहता है उसकी जिंदगी में सिक्योरिटी हो। ठीक है, आज मान लो मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, घर लौट रहा था, डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, क्या अगले महीने पैसा आएगा? नहीं। लेकिन ये हरिंदर सर है जिनकी 2018 में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तब इनकी इनकम थी 3,15,000, और आज इनका सारा बिजनेस इनके बड़े भाई को ट्रांसफर हो चुका है। आज भी इनके घर पे 4,68,000 से ज्यादा की इनकम आती है। तो अपने बाद अपनी फैमिली टोटली सिक्योर है। और अब बात कर रहे हैं हम किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, किस कंपनी का पार्ट है? तो हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ये ग्लोबल ब्रांड है, आज 165 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। सोच के देखो, जो कंपनी 165 देशों में चल रही है,
एप्पल सिर्फ 25 देशों में चलता है, BMW 15 देशों में, बड़े ब्रांड है, लेकिन ये इतने देशों में चलती है। फॉर्च्यून 500 यानी दुनिया की 500 सबसे टॉप की कंपनीज में अपना नाम आता है। 3000 ऑफिस है पूरी दुनिया में। टर्नओवर की बात करें 25,000 करोड़ का टर्नओवर है। और वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर। पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा बनता है उसका 85% फॉरएवर बनाती है, और जितना भी हनी बनता है उसका 75% फॉरएवर बनाती है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, यानी सारा काम फॉरएवर खुद करती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और न्यूट्रिशन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और 3000 से ज्यादा मिलीनियर बन चुके हैं इंडिया के अंदर, यानी कि 3000 ऐसे लोग हैं जो सालाना 10 लाख से ऊपर कमाते हैं फॉरएवर में। और ये हमारे ऑफिस बने हुए हैं अलग अलग जगह पे। और इंडिया के अंदर आज बात करूं तो 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं। और बात करें काम कौन सा करना चाहिए, जिसका टाइम आने वाला है, जिसका टाइम बीत गया, ऑब्वियसली बात है जिसका टाइम आने वाला है। तो एक तो नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम आने वाला है, दूसरा हेल्थ का टाइम आने वाला है। ये कौन है? पॉल्स एंड पिल्जर, जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, इकोनॉमिस्ट, मल्टी मिलीनियर, एंटरप्रेन्योर, कॉलेज प्रोफेसर एंड ए ऑथर ऑफ 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स। ठीक है, तो इन्होंने 1980 में बोला था अभी आने वाला टाइम आईटी सेक्टर का आएगा। जिन्होंने आईटी सेक्टर के अंदर काम किया उन्होंने पैसा कमाया। फिर उन्होंने बोला प्रॉपर्टी में का टाइम आने वाला है, जिन्होंने प्रॉपर्टी में काम किया पैसा कमाया। अब ये बोल रहे हैं वेलनेस का रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, जो 100-200 साल तक चलेगी। तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हो यहाँ से। और ये आज $3.4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और इसी के अंदर हम डील करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस का क्या मतलब होता है? बीमार होने से पहले हम क्या चीज यूज कर रहे हैं जिसके लिए हम हेल्दी रहें, और बीमार होने के बाद जो चीज यूज करते हैं, दवाइयां वगैरह लेते हैं, वो आती है इलनेस इंडस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो अपने दुनिया के अंदर सबसे बड़े एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स बनाने वाले पर्सन है। अब अपने प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है? चेक कर लो पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, वाटर, एयर, फूड, सारी चीजें पोल्यूटेड होती जा रही है। अब ये स्लाइड अच्छे से समझानी है उसको। ठीक है, हाँ जी, ये स्लाइड पता है सभी को? चलो मैं बताता हूँ। ये है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। जब छोटा बच्चा इस दुनिया में नया नया आता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है। ठीक है, तो वो जो भी खाता पीता है उसकी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है, ये जो होते हैं पीछे, ये क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। ऐसे चेम्बर्स बने होते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन सी, मिनरल, इस तरीके से। तो अपना अपना चेम्बर लेते हैं अपने खाने वाली चीजें, और वहीं से ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन खाने के साथ आज क्या आ रहा है? केमिकल। तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, ये टॉक्सिन जमा हो गए। अब यहाँ से दूध पिया, यहाँ तक कैल्शियम नहीं जा पाएगा, तो बीमारियां होना स्टार्ट हो गई। अब आप बताओ, क्या इतना बड़ा ब्रश है, भी पेट में मार के पेट साफ कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। आप 20 दिन ब्रश मत करो, आपको पता चल जाएगा मुंह का क्या हाल हो जाएगा। लेकिन पहले के लोग तो ब्रश करते ही नहीं थे, उनके तो दांत कभी खराब नहीं हुए। आज छोटे छोटे बच्चों के भी हो रहे हैं। रीजन यही है। अब साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया, क्योंकि डॉक्टर के पास तो इसका इलाज नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के पास इलाज होता तो वो खुद कर लेता, आज खुद डॉक्टर बीपी के मरीज है। तो एलो साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता लगा एलोवेरा एंड बी हनी एक ऐसी चीज है जो अपनी बॉडी से इन चीजों को क्लीन कर सकती है, क्योंकि इनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है वो पानी से भी 10 गुना छोटी होती है। अब एक बार अगर ये चीज रिमूव हो गई तो ऑब्जर्वेशन होगा या नहीं होगा? हाँ जी गाइस, होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। ठीक है, तो आज आपको लगता है जी कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम ना हो? नो सभी के सर। अंदर है। ठीक है, हर एक इंसान को इसकी जरूरत है। तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर बात करूं इंडिया के अंदर 30,000 करोड़ की जो मार्केट है विटामिन एंड सप्लीमेंट की है, 60,000 करोड़ की पर्सनल केयर की है, 6,000 करोड़ की न्यूट्रिशन की है। सोच के देखो, अगर 1% भी आपका पास आ गया तो कितना बनता है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक फॉर्म फिल होगा जो माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू होगा। ठीक है, आपकी एक आईडी बन जाएगी जिसको बोलते हैं 12 डिजिट की यूनिक आईडी। ठीक है, और उसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे करना क्या होता है? आपकी आईडी बन चुकी है, उसके बाद आपको हर प्रोडक्ट 5% डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है? यूज दी प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले खुद प्रोडक्ट को यूज करना है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, तो आपने कोई भी यूज जो आप घर में करते हो वो फॉरएवर की यूज करके देखो। आपने मान लो 1000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट यूज करके देखा, आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? उस चीज को शेयर किया, क्योंकि आज मूवी देख के आए, क्या करते हो? शेयर करते हो। ठीक है, कोई अच्छी टी शर्ट कहीं से लेके आए, शेयर करते हो। कोई अच्छी मूवी देखी, शेयर करते हो। अच्छा खाना खाया, शेयर करते हो। तो आपने क्या करना है? जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है।
अब उसके बाद बात करूं तो हमारी एक होती है कॉमन करेंसी जिसको बोलते हैं सीसी। अपना जितना भी बिजनेस है वो सीसी के ऊपर चलता है। अब सीसी क्या होता है, तो देखो अपने हर एक प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दिया हुआ है, जैसे एलोवेरा को 102, बी हनी को 105, टूथ जेल को 34। तो जब ऐसे करते करते ये 1000 पॉइंट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं 1 सीसी। और इंडियन करेंसी में 1 सीसी की वैल्यू है 18,000। तो 2 सीसी कितने की होगी, 36,000 की। अब आपने मान लो कुछ प्रोडक्ट यूज किए, कुछ प्रोडक्ट आगे शेयर कर दिए जिनको जरूरत थी, और आपका हो गया 2 सीसी का टर्नओवर, तो आप यहाँ पे बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट होता है वो 5% से बढ़ के सीधा 30% हो जाता है। और यहाँ पे आपको आता है रेफर कमीशन, दुनिया की सबसे बड़ी इनकम रेफर कमीशन। रेफर कमीशन जानते हो क्या होता है? अगर वो नहीं जानता उसको बताओ। जो एप्पल है वो 6% रेफर कमीशन देता है, यानी अगर आप एप्पल का शोरूम करोगे, पहले तो 8 करोड़ रुपए एप्पल को देने पड़ेंगे उसका नाम लेने के लिए, उसके बाद स्टॉक रखना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप 1 लाख का आईफोन बेचते हो तो सिर्फ 6,000 बचेंगे। उसमें से भी आपने अपनी दुकान का रेंट निकालना है, सैलरी भी देनी है एम्प्लॉइज को, सारा कुछ करना है। तो लास्ट में आपके पास बचेगा कितना, कोई 1,500 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेफर कमीशन दिया जाता है 25%। ठीक है, और आपको पता है हीरो होंडा कितना देती है, 2 से 2.5% रेफर कमीशन। एलजी देती है 1.5%। तो आप उसको बता सकते हो भी ये होता है रेफर कमीशन। अब करना क्या है, देखो जैसे आपको वर्क की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, तो जिनको हेल्थ की जरूरत है उनको प्रोडक्ट दे दिए। अब वर्क की भी बहुत सारे लोगों को जरूरत होगी, ठीक है, तो उनसे पूछो भी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जिनको वर्क की जरूरत है। ठीक है, वो बोलेंगे बहुत सारे। अच्छा, आप एक दिन में कितने लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हो? तो वो कहेगा यार मैं 5-6 लोगों को बता दूंगा। उनको बोलो सिर्फ 3 लोगों को बताया। कितने लोगों को? 3 लोगों को डेली बताया, तो 1 महीने में कितने हो गए? 90 लोग। लेकिन 90 छोड़ो यार, 90 लोग। ठीक है 90 भी छोड़ो, सिर्फ 15 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 2 सीसी करते हैं, तो आपके हो जाते हैं 30 सीसी। ठीक है, अब 30 सीसी होने से आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। जहां पे आपका डिस्काउंट सेम रहता है लेकिन रेफर कमीशन बढ़ जाता है 33%, यानी 1000 के पीछे 330 रुपए आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन 15 में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार तू सुपरवाइजर बन गया, हमें भी बना। तो कितने लोग ढंग से काम करेंगे? हाँ जी, कितने लोग करेंगे? मैं मानता हूँ 4 लोग किए। 4 लोगों को आपने 25 सीसी करना सिखा दिया, सुपरवाइजर बना दिया, आपके हो गए 100 सीसी। फॉरएवर कहती है 100 छोड़ो, 75 सीसी पे आपको नया लेवल देते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे डिस्काउंट सेम लेकिन रेफर कमीशन फिर बढ़ गया 38%। अब 4 में से ढंग के कितने लोग निकलेंगे? सिर्फ 2%। लेकिन अगर बात करूं इनकम की, तो असिस्टेंट मैनेजर पे 35 से लेकर 45,000 तक कमा सकते हो, सुपरवाइजर पे 20 से 35,000 और असिस्टेंट सुपरवाइजर से 10 से 20,000 रुपए। अब 4 में से सिर्फ 2 लोगों ने आपके साथ आगे अपना नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया और आपके हो गए 150 सीसी। फॉरएवर कहती है 150 छोड़ो, सिर्फ 120 सीसी पे आपको नया लेवल देंगे जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल। और यहाँ पे डिस्काउंट सेम है और रेफर कमीशन बढ़ के 43% हो जाता है। और यहाँ पे मिनिमम 60,000 से लेकर कोई लिमिट नहीं है, और सारे के सारे लेवल परमानेंट है। यानी अगर इंडिया के अंदर आप सुपरवाइजर हो, 160 देशों में सुपरवाइजर हो, लेकिन क्या आप इंडिया के अंदर जॉब लगे हो, क्या फॉरेन में आपको वो कोई गिनेगा? कोई नहीं गिनेगा। अगर आप HDFC बैंक में जॉब करते हो, मान लो मैनेजर हो, क्या SBI वाले आपको मैनेजर मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप 160 से ज्यादा देशों में मैनेजर हो, कहीं पे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है, भी आपने क्या करना है, फिर उसको यहाँ पे एक कहानी सुनाओ। हाँ जी, वो कहानी क्या है? ठीक है, आई होप आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, और आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। सभी एक बार वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी, चलो बहुत अच्छी बात। तो वो कहानी क्या है उसको बोलो भी। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था ना, तो मेरे सीनियर ने मेरे को एक कहानी सुनाई थी। पता है वो कहानी क्या थी? एक बार क्या होता है, एक बंदर बंदरिया होते हैं, पेड़ पे बैठे होते हैं, ठीक है, बढ़िया से चिल आउट कर रहे होते हैं, उनके नीचे एक नदी जा रही होती है। ठीक है, तो बंदरिया को रात में सपना आता है, ठीक है, भी कल सुबह जो भी नदी में छलांग लगाएगा वो राजा या रानी बन जाएगा। तो बंदरिया बंदर को कहती है, बंदर बंदर अपने कल सुबह छलांग लगाएंगे और राजा रानी बन जाएंगे। तो बंदर कहता है ठीक है भाई, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। तो सुबह हुई, सुबह के 4 बजे दोनों ने डिसाइड किया, 1 2 3 छलांग लगा दी। तो बंदरिया बाहर निकली रानी बनी हुई। उसने अपना राजा ढूंढा, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है। राजा साहब कहाँ गए? कहीं बीच में ही तो नहीं रह गए।
ठीक है, फिर देखते देखते उसने ऊपर देखा, राजा साहब तो ऊपर बैठे थे बंदर बने हुए। फिर उसने पूछा तो कूदा क्यों नहीं? उसने बोला यार मेरे को लग रहा था भी अगर नहीं बना तो बंदरिया ने हंसते हुए बोला ठीक है, अगर नहीं बनता तो बंदर का बंदर तो रहता ही, तेरा जाता क्या? तो भाई मैंने भी यही डिसाइड किया था, मैंने कहा एक बार बिजनेस को करके देखता हूँ, ठीक है, समझता हूँ कॉन्सेप्ट को, अगर अच्छा लगा तो करूंगा वरना क्या है। ठीक है, और आज कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने चेक्स दिखा सकते हो, ठीक है, जो भी आपके चेक्स आए हैं, ठीक है, चेक्स चाहे ना आपका 6,000 का है, नो मैटर, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, 1 लाख वाला, ठीक है, तो पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को देख के आ जाएगा। चेक 1,000 रुपए का भी बहुत है, चेक ना 35 रुपए का भी बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर वो उसको आप ये दिखा दोगे ना, अगर भाई 35 आ सकता है, 3500 भी आ सकता है, 35,000 भी आ सकता है, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है। क्लियर हुआ यहां तक? फिर उससे पूछना है आपने यस कि सर। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को नंबर देने हो 10 में से, तो आप कितने नंबर दोगे या कितनी रेटिंग दोगे? तो अगर वो बोलता है 9-10 नंबर, तो उसकी उसी टाइम ज्वाइनिंग करवा दो। 7-8 कहता है तो भी ज्वाइनिंग करवा दो, ठीक है, अगर ज्वाइनिंग नहीं कर रहा तो सीनियर से थर्ड पार्टी करवा दो। फिर उसको बोलो वहां पे भी यार जिन्होंने मेरे को बताया था ना इस बिजनेस के बारे में, मैं तेरी उनसे बात करवाता हूँ, ठीक है, वो बहुत अच्छे से तेरे को समझा देंगे, जो भी तूने पूछना हो तू पूछ सकता है, उसके बाद तेरा डिसीजन होगा करना या नहीं करना। तो सीनियर से बात करवाओ, सीनियर बता देगा। क्लियर हुआ कैसे करना है? और ऐसा नहीं है एक प्रेजेंटेशन कर दी तो बंदा आ जाएगा, हमने बहुत प्रेजेंटेशन की है, एक एक दिन में 5-5 प्रेजेंटेशन की है, ठीक है, और पता नहीं कितने लोगों को बताया, कोई आइडिया नहीं है कितने लोगों को बताया। ये तो कुछ फोटोज थी, ऐसी पता नहीं कितनी फोटोज है जो है ही नहीं अभी हमारे पास, जिनको प्लान दिखाया हमने। मैंने अपने गांव में किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है, 70 साल का, 60 साल का, ठीक है, उसको भी बिजनेस बताया, 18 साल का हाउस वाइफ, ठीक है, जो अनपढ़ थी उनको भी मैंने बिजनेस बता दिया और ज्वाइनिंग करवा के फर्स्ट ऑर्डर डन करवा के पीसीएस लेवल करवा दिया, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता था, जो 3-4-5 पढ़ी लिखी थी, हाउस वाइफ गांव में ऐसी होती हैं, ठीक है, खेतों में काम करती थी वो, मैंने उनको बिजनेस समझा दिया। पता है क्या था, हालांकि लॉन्ग टाइम नहीं चले वो, लेकिन मेरे अंदर तो स्किल आई ना, इतना तो कॉन्फिडेंस हो गया ना भी अगर मैं अनपढ़ को करवा सकता हूं तो पढ़े लिखे को तो यूं करवा सकता हूं। और आज रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, आप बताओ आप में से कितने लोगों को जानता हूं मैं? कभी मिले हैं जी अपने? बहुत कम, कुछ ही पर्सनों से मिला हूं, लेकिन आज आप लोग मेरी टीम का पार्ट हो। ये होता है पावर ऑफ नेटवर्क, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई? वहां से, जब मैं एक एक घर के अंदर जाके बिजनेस के बारे में बताता होता था। प्रोडक्ट्स का भी सेशन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कई बार अपने सोचते हैं सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन करनी है, नहीं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी करो, मैंने की थी, कुछ प्रोडक्ट रिटेल भी हुए थे, ठीक है। आप 4-5-10 लोगों को संडे को इकट्ठा करो, आपको लगता है ये बिजनेस तो करेंगे नहीं, प्रोडक्ट का सेशन कर दो, एलोवेरा के बारे में बता दो, रिटेल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब जिन्होंने नया नया एएस किया है, ठीक है, वो बूढ़े बूढ़े लोगों को बैठा लो संडे को, ठीक है, और प्रेजेंटेशन कर दो प्रोडक्ट के बारे में, बढ़िया देसी लैंग्वेज के अंदर समझा दो उनको, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट रिटेल होंगे, वो पूछेंगे यार प्रोडक्ट तो बड़े अच्छे हैं, फिर आप बताना काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो कहेंगे, कुछ कहेंगे हाँ करना चाहता हूं, देन उनको बता दो। कुछ भी करो, बिजनेस शेयर होना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे बिजनेस हो। क्लियर हुआ? तो अब कोई यस भी सर। पर्सन जो एक्सप्लेन करना चाहता हो, ठीक है, जो जो चीजें मैंने बताई है अब तक, एक ही पर्सन हाथ खड़ा करना जो बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता है। हाँ जी, अपना माइक अनम्यूट करके बता दो कोई भी पर्सन। पहले जिन्होंने बोल चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं बोला, डर लगता है जी बात करने में, ऑफलाइन कैसे करोगे फिर? अगर यहीं पे डर लग रहा है तो यहाँ पे तो वही लोग हैं ना जो बिजनेस करते हैं, अगर यहीं पे डर लग रहा है वहां पे कैसे बोलोगे? हाँ जी, या मैं अपने आप नाम लूं? ठीक है, चलो आप अपने आप बता दो कौन बोलना चाहेगा, जल्दी बताओ यार। चलो मैं नाम लेता हूँ, फिर देखता हूँ 1 मिनट कौन कौन है।
चलो नाम लेके हुए चलता हूँ। हाँ जी, अंकिता थापा, करना चाहोगे जी, बताना चाहोगे सारी चीजें? हाँ जी, देवेंद्र जी, धीरज जी, दिव्यांशी जी, हिमाली जी, जितेंद्र जी, पायल जी, कोमल जी, कुलविंदर जी। हाँ जी, बहुत सारे पर्सन है। कोई बताना चाहेगा? जल्दी से बताओ यार, ऐसे मत रहो। पहले वाले पर्सनों में से कोई बताना चाहे? हाँ जी, नेहा जांगीर जी बोल रहे हैं, वो बताएंगे। इसको बोलते हैं लीडरशिप। ये बनेंगे मैनेजर, और आप फिर इनकी ट्रेनिंग लगाना। ठीक है, आगे नहीं आ रहे ना आज, फिर आप इनकी ट्रेनिंग लगाओगे, क्योंकि जो आगे नहीं आए ना वो मेरी ट्रेनिंग लगाते हैं। ठीक है, आज बैठ के। और जो लगा लिए, जिन्होंने खुद को आगे लिया है, आज वो मैनेजर हैं। ठीक है, तो हाँ जी नेहा जी बताइए, क्या क्या चीजें पता लगी? सर सबसे पहले तो मुझे इस चीज को मिला कि अपन किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन देने, तो सबसे पहले अपने एक आपकी कॉन्फिडेंस। वॉइस कट रही है नेहा जी। सर अभी ठीक? हाँ जी, अब ठीक आ रही है। जी सर, सबसे पहले मैं उससे नॉर्मली बात करूंगी कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं हो कि वो किसी और चीज से सफर कर रहा हो और मैं उसको बस जाके, मेरा काम था जो बस मैंने बता दिया। सबसे पहले मैं एक्सक्यूज उसके मी, बारे एक में मिनट नेहा पूछूंगी। जी। जो भी पर्सन्स है जिनके पॉइंट कुछ मिस हो गए हैं, अब नेहा जी बता रहे हैं, लिख लेना। ठीक है, जिनके भी पॉइंट कुछ मिस हो गए हैं चेक करते रहना, अपनी डायरी के अंदर मिलवाते रहो। हाँ जी नेहा जी, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, इसके बाद मैं उससे उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछूंगी, और उससे मिलने पहले मैं पहले डेटा कलेक्ट कर लूंगी उसके रिगार्डिंग। फिर जब वो आएगा तो पहले उससे बैठ के बातें करूंगी नॉर्मली कि अच्छा ठीक है, फैमिली में कौन कौन है आपके, अच्छा पढ़ाई कैसी चल रही है, आगे का क्या सोचा है, अच्छा अभी आगे का क्या सोचा है। तो वो जो भी बताएगा ना सर, उससे रिलेटेड मैं उससे बात करने लग जाऊंगी कि अच्छा, सो आप उस चीज को भी पाने के लिए कुछ ऐसा रहे हो क्या, मतलब वो जो आपका गोल है उसको पाने के लिए। तो उसका जो भी आंसर होगा कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं उसको धीरे धीरे मेरे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी कि मैंने तुझे बताया था ना, मैं तुझे कल एक वर्क के बारे में बता रही थी। तो बोली कि हाँ तू कुछ बता रही थी मुझे। तो मैं उसको बताऊंगी कि देख अभी क्या है, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था ना, तो बहुत ही ध्यान से सुना था, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझा था। तो अभी मैं तुझे कुछ चीजें बताई, तो उसे ध्यान से सुनना। फिर सर मैं उसको सबसे पहले प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाऊंगी, उसको बताऊंगी यार देख इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट है ना, तू बता तू अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहती है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहती है। स्पेशली अगर कोई लड़की है तो मैं उसको ये पूछूंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो जो भी पॉइंट बताएगी ना सर, उससे रिलेटेड से बात करने लग जाऊँ, उसके बारे में तो आगे बताऊँ। इसके मैं उससे सवाल पूछूंगी कि क्या अपनी लाइफ कुछ भी ऐसा कर रही है जिससे तू इस गोल को अचीव कर सके। इसके बाद में मैं उसको, जैसे सर जो स्लाइड्स है वो स्लाइड्स अभी मुझे याद नहीं है, बट जैसे जैसे वो स्लाइड्स आती जाएंगी ना, मैं उस अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जैसे नेटवर्क की पावर बताऊंगी कि आज पहले के टाइम पे कैसा था। अमूल का जो आपने एग्जांपल दिया वो बहुत ही अच्छा था सर, उस हिसाब से बताऊंगी। फिर ये बताऊंगी कि जो लोग ऐसे समझते हैं कि ये फ्रॉड होते हैं, ये चीजें चलती नहीं है, तो बताऊंगी कि देख अगर मैंने 12th की है ना, तो उसकी उसको 12th कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, मैंने इसे कंप्लीट किया। तो उसी तरह एक जो डिग्री है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन सब को पढ़ा जाता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर आप जो बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा डेवलप हो रही है, तो मैं उस पावर बताऊंगी आपकी कि वॉइस ब्रेक हो रही है नेहा जी। हाँ सभी ठीक है। नहीं जी, अभी भी ब्रेक हो रही है थोड़ा। आपके चलो कोई बात नहीं, ब्रेक हो रही है आपकी। चलो, यहाँ तक आपने काफी अच्छा बताया। सो गाइज, उसके बाद कुछ 3 डाउट होते हैं पर्सन के, वो आप क्लियर कर दो। चेन सिस्टम। ठीक है, पहला उसको बता दो भी, लोग मार्केट में बोलते हैं ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है, तो उसको क्लियर करवा दो भी, हर जगह पे बंदे ही जुड़ते हैं भाई। ठीक है, तू बैंक के पास जाता है, तू उसके साथ जुड़ता है, स्कूल गया स्कूल वालों के साथ जुड़ा, जॉब करेगा वहां पे जुड़ेगा। तो हर जगह पे इंसान क्या है, जुड़ता ही है। ठीक है, बिना जुड़े कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से आप बता सकते हो, शादी होती है तो 2 फैमिलीज जुड़ती हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज है वो जुड़ने से ही आगे बढ़ती है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो उसको बोलो भी, तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद प्रोडक्ट बेचने बैठूंगी? ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हर बिजनेस के अंदर होते हैं, लेकिन डिफरेंस है।
एक अमूल भी दूध बेचता है और एक दूध वाला भी दूध बेचता है, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो नेटवर्क बिल्ड करने का काम है ये, प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज आप क्या क्लियर करवा सकते हो उसको, ठीक है, वो ये है भी इसके अंदर काम क्या होता है। तो उसको बोलना है जैसे मैंने तेरे को सिखाया, ठीक है, इसी तरीके से आगे अपने को सिखाना है, शेयर करना है बिजनेस को। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा और उतना ही ज्यादा पैसा आएगा, यानी नेटवर्क बनाना है। क्लियर हुआ? फिर कुछ और छोटे छोटे डाउट आ जाते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो वो चीज आप क्लियर करवा दो भी घर वाले क्यों नहीं मानेंगे। पहले उससे पूछो, वो कहेगा यार उनको पता नहीं है इसके बारे में, फ्रॉड वगैरह समझते हैं, तो उनको बोलो आपको क्लियर है, देन आपको एक बार घर वालों को समझा के देखो, अगर मानते हैं ठीक है, नहीं तो आप खुद करके दिखाओ उनको। मेरे भी घर वाले नहीं माने थे, सिंपल आंसर दो। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहेंगे यार मैं सोच कर बताऊंगा, उसको पूछो क्या सोचना है भाई, सोचना क्या है इसके अंदर, तो सीखना है। ठीक है, सोचना क्या है, मैंने तेरे को बताया, इस पे क्या सोचेगा तू, अच्छा बता क्या सोचेगा। फिर आप बोलो जब तू सोच रहा होगा तेरे माइंड में कुछ सवाल आएंगे, ठीक है, क्या तेरे को उनके आंसर पता है, वो बोलेगा नहीं। फिर तू जाके किसी दोस्त से पूछेगा तेरे दोस्त को पता है, नहीं। ठीक है, तो उससे अच्छा है ना पहले तू सीख ले सारा सिस्टम अच्छे से, ट्रेनिंग लगा। ठीक है, उसके बाद सोचना, ट्रेनिंग लगाने के बाद में सोचता है इंसान, ठीक है भी हाँ मैं करूं कि ना करूं, तो तब तू सोचना अच्छे से। ठीक है, अभी तू जस्ट नॉलेज ले। ओके, फिर आप बता सकते हो भी, कई लोग ऐसे भी मिलते हैं भी नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, देन आप उनको बता सकते हो। ठीक है भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से चल रही है, और फ्रॉड तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। ठीक है, तो जो भी वो ऑब्जेक्शन करता है उसका अच्छे से आंसर करना है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग कर लो बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप लाइव बैठे होते हो, नोट्स निकाल के नहीं आंसर करना, कहीं वो पूछे 1 मिनट मेरे सर ने लिखाया मैं देखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, याद होनी चाहिए चीजें। क्लियर हुआ? किस किस को आज की ट्रेनिंग के अंदर पता अच्छे से लग गया भी ऑफलाइन प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? जिस जिसको पता लग गया वीडियो ऑन करके ऐसे कर दो। ठीक है, जिस जिस पर्सन को पता लग गया वीडियो ऑन करके ऐसे कर दो। ओके, सभी को पता लग गया? ठीक है, ओके जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है। सो अब आपने क्या करना है, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करनी है। डेली एक प्रेजेंटेशन किया करो ऑफलाइन, चाहे अपनी मम्मी की कर दो, चाहे अपने पापा की कर दो, चाहे सिस्टर की कर दो, किसी की भी कर दो, डेली एक ऑफलाइन ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करो। चाहे अपने डाउनलाइन की कर दो, चाहे अपने अपलाइन की कर दो, लेकिन डेली करो, तभी प्रैक्टिस होगी। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। मैं प्रेजेंटेशन ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने जो चेक्स हैं वो लगा लेना वहां पे। ठीक है, वो मैंने लगाए नहीं है, आप अपने चेक्स वहां पे लगा सकते हो एंड बता सकते हो। कुछ न्यूज कटिंग और भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंटेशन 40-45 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बस। ठीक है जी, तो इस तरीके से बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ठीक है, अच्छे से नॉलेज लो और आगे बढ़ो, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो अपना पूरा जितना हो सकता है।